मैंने अपनी बेटियों से पूछा, वो भी उसी एज ग्रुप की हैं, वो भी फॉलो करती हैं, तो उनका पापा ठीक है, वो मीम पेज है और कुछ बात वो ठीक भी कह रहे हैं, वो अपने आप को रिलेट उस इशू से कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं पहले दिन से कि इसको लेयर्स में हमें देखना पड़ेगा, इतने लेयर्स में कम मूवमेंट होते हैं। अन्ना के आंदोलन में सीधे से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, सीधे से टूट पड़े थे, उसमें सारे लोगों को लगा कि एक ये लेयर्स का आंदोलन है जिसमें क्यूरेटेड एक तिलचट्टा पार्टी है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो उसी तरह से लोग देखें। और तिलचट्टा कहां होता है भाई? कीड़े की जगह, नाली में, गंदगी में, और जगह बोलने की जरूरत नहीं है, वही तो होता है ना। क्या आप चाहते हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पर वो घूमता रहे खाना खाते वक्त, आप सोफे पर बैठे हुए लिविंग रूम में वहां तिलचट्टा दिख जाए? नहीं चाहते आप। और दिखेगा तो आप उसका इंतजाम करेंगे। भारत का नौजवान ही इन तिलचट्टों का इंतजाम करेगा, इसको बहुत अच्छे समझ। भारत का नौजवान इनके साथ नहीं है आपके? कतई नहीं है, कतई नहीं। अरे मुझे बताइए गलत क्या कह रहा है वो? फिर अगेन डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में कह रहा हूँ, मेरा उनसे बहुत सारी भी बातों पर एतराज है। चलिए आज की बात करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि देश की जुडिशरी, देश की मीडिया, देश की पार्टियां, देश की राजनीति सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, देश के लोगों का भरोसा उठ गया, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर कब का देश के अंदर इनके आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद ही बदल देता, सब कुछ सारे के सारे बदल दिए गए होते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि साहब पार्टी हम एक को चुनते हैं, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो पार्टियां अभी टूटी कि नहीं टूटी? कितनी पार्टियां अभी टूटी? ठीक बात। वो क्या ठीक था? कोई आदमी उसको कह सकता है कि ये सामान्य था, होना तो हो सकता है, कोई बात नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सारे विधायक, सारे सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के सांसद टूट करके आ गए। उन्होंने कहा लाखों लोगों के वोट कट जाते हैं, तो बंगाल में हमने देखा 27 लाख लोगों के वोट कट गए, जो उसमें गए हुए थे, अपील में गए हुए थे, लेकिन उनकी अपील पूरी नहीं हुई और वोट कट गया और चुनाव हो गया। जब वो बात करते हैं जुडिशरी की, तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि आज तक महाराष्ट्र में पार्टियों का फैसला नहीं हो पाया कि शिवसेना दो फाड़ हुई, एनसीपी दो फाड़ हुई, तो क्या उसका सिंबल और नाम जो है एक पक्ष को देना वो ठीक था कि नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। जब वो मीडिया की बात करते हैं, मैं तो खुद, चलिए मैं मीडिया की भी बात कर लेता हूँ। आप कहेंगे कि जब अनफिल्टर्ड है तो अनफिल्टर्ड सभी कुछ हो, क्या ये बात ठीक नहीं है कि ज़्यादातर मीडिया जो है वो एक तरफ ऐसा दिखाई देता है कि वो सरकार से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता? मतलब मैं कह रहा हूं इशू में, उनके इश्यूज में मुझे बताइए कि गलती कहां है? सौरभ जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न कर दिया है। और मैं तो कह रहा हूं कि देश के लोग जरा इसकी चिंता करें और सोचें। पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं कि मीडिया क्या उस तरह से सवाल नहीं पूछता है, और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया राहुल गांधी और प्रियंका या केजरीवाल उसको नहीं दिखाता है। मीडिया तब भी वहां खड़ा था जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, और वो भी आंदोलन पहले दिन से कोई मीडिया में सब उसी स्केल पर नहीं दिखाने लगा था। जब वहां जनता आने लगी, जब वहां ट्रैक्शन होने लगा, जब भीड़ बढ़ने लगी, मीडिया पब्लिक सेंटीमेंट के साथ चलता है। इशू की बात मीडिया करता है, लेकिन वो मीडिया इशू की बात करते हुए बहुत लाउड नहीं होता है। जब लाउड नहीं होता तो आपको लगता है मीडिया आपकी बात नहीं कर रहा है। मीडिया तो रोज कहता है भाई कि करप्शन नहीं होना चाहिए, मीडिया तो रोज कहता है कि सारे नियम कायदे कानून ठीक होने चाहिए। लेकिन जब जिस दिन भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी, कोई रिश्वत लेते हुए कोई नेता पकड़ा जाता है, तो मीडिया लाउड हो जाता है। तो आपको समझ में आता है। अब अगर इस सरकार में, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इस सरकार में बड़े बड़े घपले घोटाले नहीं आए, तो मीडिया क्या लाउड हो जाए, वो ड्रम बजा करता था? नहीं ठीक है, अब जैसे पार्टियां टूटी तो इस पर नहीं मीडिया को बोलना? बड़ा सुंदर सवाल है। कांग्रेस का इतिहास खोजना चाहिए। इंदिरा गांधी कितनी पार्टी तोड़ चुकी है, और इंदिरा गांधी कितनी पार्टियों के बाद कांग्रेस आई बनी? कांग्रेस आई तो मूल रूप से पार्टी ही नहीं। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस ओ, कांग्रेस और आर, कांग्रेस आई कब बनी? जरा ये भी पता करना चाहिए। ये तो मूल कांग्रेस है ही नहीं। जो आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस थी, उस लड़ाई के बाद तो पता नहीं कितने दर्जन कांग्रेस बनी, उसका पता करना चाहिए। और पार्टियों का टूटना बिखरना ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं एनसीपीआई वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो तो निश्चित तौर पर बेईमानी कर रहे हैं। एक नियम कानून क्यों नहीं बनवाते हो भाई कि कोई भी अगर विधायक सांसद चुना जाएगा तो दोबारा अगर उसने सिंबल बदला, उसकी सदस्यता गई। सबके लिए कराओ ना। लेकिन ना, जब अशोक गहलोत 6 के 6 बसपा विधायक को उद्ध्वस्त कर जाएंगे, लोकतंत्र बड़ा अच्छा है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव उद्ध्वस्त कर जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक गए, चुनाव लड़कर आए, कहीं हार गए, आज वो कहीं नहीं। कर्नाटक में चुनाव लड़के आए, जो हार गए वो हार गए। मुझे लगता है ये एकदम नियम बन जाना चाहिए। हमने सुधार किया है, हम नहीं है। लेकिन इसके लिए हम कहें कि ना ना, अब तो तिलचट्टों की पार्टी बनेगी,
तो भाई बना के देख लो। और अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आया वो कहां आंदोलन को लेकर जाता है।